नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यू मस्ट नो पे। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि फार्म लॉ को 1.5 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन किसानों ने कहा कि इस एक्ट को पूरी तरह से रिपील किया जाए, मतलब वापस लिया जाए। तो यहाँ हम आज देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट ने कितने कानून या एक्ट को वापस लिया है, किस कानून पर प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, और कौन से लॉ ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में पास होने के बाद भी आज तक फोर्स में नहीं आए हैं। देखो, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून को बना सकते हैं, उसे रिपील कर सकते हैं, और हाँ, यदि कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे नल एंड वाइड कर सकती है। अब मान लो कि कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अगले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर देगा। उसे कब से लागू होना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ये गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है लेजिस्लेशन में। अब यदि नहीं करती तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद वह लॉ फोर्स में आ जाता है। जैसे 2019 में पार्लियामेंट में रिसाइकलिंग ऑफ शिपमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था, और वो अभी अक्टूबर में 2020 वो 2019 में पास हुआ था, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो, आर्टिकल 111 111 को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ हद तक यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर मिली है जिसमें वह पार्लियामेंट से पास हुए बिल को अपनी सहमति दे सकता है, या विद होल्ड कर सकता है, या रिकंसिडरेशन के लिए पुनः वापस भेज सकता है। देखो, रिकंसिडरेशन के केस में यदि पार्लियामेंट उसे पुनः बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेज दे तो उसे साइन करना ही पड़ता है। यहाँ पे देखो आप लोग, द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी है, व्हेन पार्लियामेंट पास्ड बिल बट गवर्नमेंट डिड नॉट गिव इफेक्ट टू दोस लॉ। अच्छा सोचो, प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट से बिल पास होकर गया और प्रेसिडेंट ने कोई प्रतिक्रिया ही ना दी हो, मतलब विद होल्ड कर लिया, मतलब ना साइन किया ना ही वापस भेजा, तो अपने पास ही रख लिया, तो क्या होगा? वो बिल एक्ट ही नहीं बन पाएगा। देखो, जब पार्लियामेंट में कोई भी कानून आता है स्टार्टिंग में, तो उसे बिल कहा जाता है। जब वो लोकसभा, राज्यसभा और उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, जब वो कानून बन जाता है, तो उसे हम लोग एक्ट कहते हैं। देखो, ऐसा 1986 में पोस्टल बिल के संदर्भ में हुआ था, जब जैल सिंह प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वो 1982 से 1987 तक थे। उन्होंने इस बिल को होल्ड कर लिया था, और इसमें बिल में ऐसा बताया जा रहा था कि ये मीडिया प्रेस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो वीटो पावर होती है, 3 टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट हो गया, सस्पेंडिंग हो गया, एंड पॉकेट वीटो हो गया। पॉकेट वीटो का यूज जैल सिंह ने किया था, और वो कब किया था? दिसंबर 22 1986 को उनके सामने बिल आया था, और जो उनका टर्म था वो 25 जुलाई 1987 को खत्म होने वाला था। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जब इनका टाइम टर्म एंड पीरियड खत्म हुआ, तो उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार भी चली गई, तो जो न्यू सरकार आई थी वीपी सिंह की, तो उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस बिल को पुनः भेज दिया था रिकंसिडरेशन के लिए। तो फिर ये बिल आज तक कभी मतलब दोबारा आया ही नहीं पार्लियामेंट में, और इसके बारे में कोई फिर चर्चा ही नहीं हुई। आगे देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक आर्टिकल है, उसमें जैल सिंह ने उन्होंने मेमोरीज में ये लिखा गया था, उन्होंने कहा था कि मेरे सामने सिर्फ दो विकल्प थे, या तो विधेयक को स्वीकृति देने के लिए जैसा कि मुझे भेजा गया था, या संसद को एक संदेश के साथ वापस करने के लिए था। मैंने उनमें से कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। यदि मैंने विधेयक को वापस कर दिया तो संसद पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य था, और यदि इसे दोनों सदनों द्वारा फिर से पारित कर दिया जाता तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता था। तब तक राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी बिल वापस नहीं किया गया था। मैं एक नई मिसाल कायम कर सकता था, लेकिन मेरा इरादा केवल एक अभ्यास करने का नहीं था। मैं सरकार को उनके दिलों में झांकने का मौका देना चाहता था। तो उस टाइम पे जैल सिंह ने अपने मेमोरीज में लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा देखो, आर्टिकल 91, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज के टाइम पे आर्टिकल 111 है, जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट जो कमेटी थी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यही चीज 91 था, आर्टिकल 90। उस टाइम पर क्या था कि जब बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए तो प्रेसिडेंट 6 वीक के अंदर ही अपने डिसीजन ले लें कि उन्हें क्या करना है, एसेंट देना है या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना है, मनी बिल को छोड़ के। मतलब जब स्टार्टिंग में आया था तो उसमें 6 वीक का टाइम दिया गया था। ये नहीं बताया गया था कि आप इसे होल्ड कर सकते हो जब तक आपका मन कहे।
बाद में अक्टूबर 1948 में ड्राफ्ट कमेटी ने 6 वीक को हटाकर एज सून एज पॉसिबल लिख दिया था। बाद में ड्राफ्ट कमेटी का यही आर्टिकल 91 बाद में आर्टिकल 111 बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब देखो लास्ट टाइम 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस प्रॉफिट बिल को उन्होंने क्या दिया था, कंसेंट देने से मना कर दिया था, मतलब होल्ड कर दिया था उन्होंने भी, जिसमें ये था कि ये बिल डिस्क्वालीफाई कर सकता था ऐसे एमपी या एमएलए को जो एमपी या एमएलए के बाद भी दूसरे कामों में प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ऐसे में तो जैसे आज के टाइम पे बिल आ जाए तो जैसे परेश रावल जी हैं, यहाँ पे जया बच्चन जी हैं, ये सब मतलब ये यहाँ से ये क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इस बिल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बिल क्या हुआ था उस टाइम पे, एपीजे अब्दुल कलाम जी इसको विद होल्ड कर दिया था। तो देखो उन्होंने विद होल्ड करने का उन्होंने रीजन भी था कि भाई जिसके पास कोई अपना खुद का टैलेंट है वो आगे क्यों ना उसे दिखाए। तो यहाँ पे देखो अब हमें ये देखना है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो आर्टिकल 74 जो था वो वैसे ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि वो जो काउंसिल है, एडवाइस है, जो जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं कैबिनेट के, उसके कहने पे काम करे, उनके एडवाइस पे काम करे। और ये जो प्रोविजन है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे मतलब कि ये बाध्य कर दिया गया था कि हाँ आपको एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और के अध्यक्षता में जो कमेटी है, जो कैबिनेट है। उसके बाद देखो प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुआ था और उसमें ये प्रोविजन कर दिया गया कि यदि कोई भी बिल अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। उसमें उन्हें कोई भी रिकंसिडरेशन के लिए उसमें कोई भी वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से कानून हैं जो पार्लियामेंट से तो पास हो गए लेकिन प्रेसिडेंट ने भी असेंट भी दे दी, मतलब अपना सहमति भी दे दिया, वो कानून भी बन गया लेकिन आज तक वो लागू ही नहीं हुआ। तो ऐसे कानून को हम देखने वाले हैं। देखो एक तो पहला है नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट और दूसरा है डेली रेंट, हाँ, और दूसरा है डेली रेंट कंट्रोल एक्ट पास हुआ था। ये पीएम पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में 1995 में प्रेसिडेंट ने भी सहमति दे दी थी इस पे, मतलब कानून बनने के बाद भी फोर्स में नहीं आया आज तक। इसमें क्या हुआ था आगे कि 2010 में नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट ये रिपील कर लिया गया था और हाँ इसकी जगह पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी लाया गया जो अब भी फोर्स में है। बहुत सारे इन्वायरमेंट इशू आज भी इस ट्रिब्यूनल से इंस्ट्रक्शन आदेश इससे दिया जाता है ना। तो अब देखो डेली रेंट कंट्रोल जो 2013 में रिपील करने के लिए पार्लियामेंट में पेश तो किया गया था और अब ये राज्यसभा में पेंडिंग है। देखो कुछ लॉ कानून ऐसे भी हैं जो लागू हो जाते हैं बिना पार्लियामेंट में पास हुए, बिना जैसे ऑर्डिनेंस के द्वारा हो गया। और जब जैसे फॉर्म बिल में है 5 जून 2020 को ये लागू हुआ था लेकिन पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में इसका बिल पास हुआ। तब वहां पर जो डेट लिखी जाती है, मतलब जिस दिन से फोर्स में आया है वो 5 जून 2020 ही लिखा जाएगा। अब देखो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे बेनामी ट्रांजिशन ऑफ 1988 के साथ हुआ था। 25 सालों तक रूल्स एंड रेगुलेशन ना होने से ऐसी संपत्ति बची रही, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बाद में 2016 में कानून को निरस्त कर दिया गया और नए कानून बनाए गए। इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन थे नहीं, इसलिए जो बेनामी संपत्ति थी उस पर ज्यादा कोई एक्शन हुआ नहीं। देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट 6 मंथ के अंदर बना सकती है कानून बनने के बाद। ऐसे में पार्लियामेंट ने इसे रिकमेंड भी किया हुआ है और रूल्स ही बनाने की शक्ति के साथ ही रूल्स को बदलने, हटाने या नए रूल्स भी ला सकती है। जैसे फॉर्मूला में गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2020 में कुछ रूल्स बनाए थे। तो आशा करता हूँ, देखो अब यहाँ तक एनालिसिस है और यहीं पे एनालिसिस अब खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग लाइक और सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए बाकी आप लोगों से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।